अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। भुगतान जो है मटेरियल का सामग्री का रोक दिया गया था। पंचायत का जुम्मा दीजिए, आप जिले का जुम्मा दे देंगे तो जिला सीओ जनपद सीओ पुनः भ्रष्टाचारी करेंगे। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी हम राजधानी भोपाल में डटे रहेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। हम तो बोले छोटी सरकार के मुखिया है, आप उनसे कहिए, नहीं तो आप अपने नेतृत्व में हमें भोपाल बुलाइए। इतना कमीशन भी आ गया तो काम चल रहा है, जबकि है कुछ नहीं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना चालू कर दिए हैं द सूत्र और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक खास मुद्दे के बारे में। दरअसल राष्ट्रीय सरपंच संघ ने मध्य प्रदेश में सीएम को एक ज्ञापन सौंपने की बात कही है। उनकी 19 सूत्रें मांगे हैं। उन मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी हुआ है और अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी हम राजधानी भोपाल में डटे रहेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय सरपंच संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजवीर सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजवीर सिंह, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अल्टीमेटम भी दिया, प्रदर्शन की चेतावनी भी हुई, प्रदर्शन भी किया, क्या कुछ मांगे हैं, कौन कौन सी मांगे हैं जो सरपंच संघ कर रहा है? सरपंच संघ जो है, मैंने 1 तारीख को जुलाई को जो एक आदेश किया है मध्य प्रदेश शासन ने मनरेगा में, उसमें 2025-26 तक भुगतान जो है मटेरियल का सामग्री का रोक दिया गया था। और वो जब सामग्री का भुगतान रुक गया तो पंचायतों का काम, विकास का काम रुक गया, क्योंकि जब हमको लेबर तो काम करेगी लेकिन उसका भुगतान मटेरियल कहाँ से देंगे हम, यानी सरपंच कोई खेत बेच के तो करेगा नहीं। कोई ऐसी व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि कहीं से भी करिएगा आप, तो कहाँ से करेंगे। और ये जब बात की गई तो बोले कि इस तरीके की व्यवस्था इसलिए ख़राब हुई कि रेशो ख़राब हुआ। मनरेगा की जो गाइडलाइन है उसमें रेशो 60-40 का होता है। एक गरीब सरपंच, उसका 1 लाख 2 लाख के भी साल में भुगतान नहीं हुए, तो हमने अभी माननीय मंत्री जी से यही कहा कि रेशो मेंटेन काम का पंचायत का जुम्मा दीजिए, आप जिले का जुम्मा दे देंगे तो जिला सीओ जनपद सीओ पुनः भ्रष्टाचारी करेंगे। और वो जब सामग्री का भुगतान रुक गया तो पंचायतों का काम, विकास का काम रुक गया, क्योंकि जब हमको लेबर तो काम करेगी लेकिन उसका भुगतान मटेरियल कहाँ से देंगे हम, यानी सरपंच कोई खेत बेच के तो करेगा नहीं। कोई ऐसी व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि कहीं से भी करिएगा आप, तो कहाँ से करेंगे। और ये जब बात की गई तो बोले कि इस तरीके की व्यवस्था इसलिए ख़राब हुई कि रेशो ख़राब हुआ। मनरेगा की जो गाइडलाइन है उसमें रेशो 60-40 का होता है। एक गरीब सरपंच, उसका 1 लाख 2 लाख के भी साल में भुगतान नहीं हुए, तो हमने अभी माननीय मंत्री जी से यही कहा कि रेशो मेंटेन काम का पंचायत का जुम्मा दीजिए, आप जिले का जुम्मा दे देंगे तो जिला सीओ जनपद सीओ पुनः भ्रष्टाचारी करेंगे। लेकिन राजवीर सिंह, जो पंचायत का काम होता है वो पंचायत का काम सरपंच अपने जेब से करता है या फिर जो सरकार का पैसा आता है उस फंड को निकाल के काम करता है? हमको सबसे पहले तो मार्केट से उधार लेना पड़ता है या सरपंच को अपने घर से पैसा लगाना पड़ता है। पहले एडवांस, पहले कुछ समय पहले एडवांस हम लोग लेते थे कि 50% एडवांस। आज जो है मनरेगा में तो कोई एडवांस है ही नहीं। 6 महीने बाद भुगतान मिलता है, 1 साल बाद भुगतान मिलता है, 2 साल बाद भुगतान नहीं मिल रहा है। वो लोग क्या करेंगे? समस्या वो आई हुई है कि जब 2 साल इधर भुगतान चला गया और 2 साल बाद पुनः मिलेगा तो वो तो खेत बेचने की नौबत पे आ गया। इन समस्या, गंभीर समस्या जब हो गई, उसके बाद सरपंचों ने कहा, हमारे जिला अध्यक्षों ने कहा कि भाई अध्यक्ष जी अब हम क्या करें, ऐसी समस्या हो चुकी है। तो अब एक हमने 4 तारीख को सभी अध्यक्षों को प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। बैठक में ये तय किया गया, उन्होंने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी से मिलें पहले। तो मैंने मिलने के लिए कई बार ज्ञापन, कई बार समय मांगा। जब समय नहीं मिला तब फिर हमने आकर के 10 तारीख तक इंतज़ार किया। फिर एक बार मैंने कहा फ़ोन पे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि भाई आप यदि नहीं तो मुझे आंदोलन पर उतरना पड़ेगा।
लेकिन हमने तस्वीर देखी है कि हज़ारों की तादाद में भोपाल की सड़कों में सरपंच उतर आए, संगठन और इतनी मजबूती के साथ काम किया, इनको इकट्ठा किया। क्या वाकई में वो सरपंच इन्हीं मांगों को लेकर आए हुए थे या तो फिर उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिसको लेकर वो भोपाल की सड़कों तक पहुँचे, आप लोगों के साथ पहुँचे? जो सरपंच यहाँ आए थे 17 से 18 हज़ार सरपंच हमारे यहाँ, वो पर्सनल कोई मांग नहीं थी, उनकी एक ही मांग थी संगठन के साथ में कि संगठन के आप मुखिया हो, हमारे मुखिया प्रदेश के, और बड़ी सरकार के मुखिया हमारे भोपाल में बैठते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम तो बोले छोटी सरकार के मुखिया हैं, आप उनसे कहिए, नहीं तो आप अपने नेतृत्व में हमें भोपाल बुलाए। और ये कहा गया था एक तो 20 काम से ज़्यादा नहीं काम कर पाएंगे, उस काम को हटवाइए। दूसरी समस्या ये आपको ही बता ही चुके कि 1 तारीख वाला लेटर था, इसके लिए सबके। तीसरी ये कि आवास, प्रधानमंत्री आवास सिर्फ ट्राइबल पंचायतों के लिए दिए गए, अन्य पंचायतों में गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको 2 साल में कोई आवास नहीं दिया गया है। ये भी हमारी उसमें वो थी। लेकिन लगातार सरकार तो कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम तक कह रहे हैं कि बड़ा आवास हमारे ग्राम पंचायतों को दिया गया, आंकड़े भी बहुत ज़्यादा हैं उनके पास। वो आंकड़े फर्जी हो रहे हैं। आंकड़े देना और विकास की जब चलें गांव की में, और पूछें आप किसी पंचायत में, एक ट्राइबल पंचायतों को छोड़ करके जो पंचायतें नॉर्मल हैं, वहाँ के गरीब मजदूर आदमी से पूछे कि आपके गांव में, आपकी पंचायत में कब से नहीं मिला है। सरपंच से नहीं, वहाँ के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो बता देगा 2 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है। वो जनता बोलेगी इस बात को। लेकिन तो फिर कमी तो आपकी भी है कि इतने सालों से ये सब चल रहा है, आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे थे, संगठन आपका क्या कर रहा? हमने पिछली बार कोशिश की, जो है 23 में हमने एक बार माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह थे, उनसे भी निवेदन किया। उसके बाद चुनाव आ गए, चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, नए मुख्यमंत्री बने। मैंने 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहा था, हमने मंत्री जी के पास भी प्रयास किया, हमारी राधा सिंह जी राज्य मंत्री है, उनको हमने बुलाया, उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन उन्होंने हमारा मांग पत्र आगे भी बढ़ाया, लेकिन कोई उस पर एक्शन प्रशासन ने नहीं किया। उसके बाद हमने दूसरे रूट में उनसे कहा, तब आकर के फिर लोकसभा का चुनाव आ गया। बोले माननीय मंत्री जी ने एक बार चर्चा हुई तो बोला एक फ़ोन पे कि लोकसभा के चुनाव के बाद तत्काल हम बुलाते हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद भी नहीं बुलाया। तब इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि भाई, क्योंकि कभी भी ग्राम सरकार बड़ी सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मजबूर हमको कर दिया ग्राम सरकार को। जब ग्राम सरकार के मुखिया को जूते पड़ने लगे, तब कहा कि अब जब हमें जूते पड़ रहे हैं, हमारे साथी भाई दे रहे हैं, तो हमारे भाई, बड़े भाई में फिर छोटा भाई कब तक सहन करेगा, अब हमें आना पड़ेगा भोपाल के सड़कों पर। लेकिन राजवीर जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हम सीएम के पास जाएंगे या सीएम को हम बैकफुट पे लाएंगे, मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान थे तब भी वो ग्राम पंचायत को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, चाहे वो मानदेय की बात हो या उनके सम्मान की बात हो। मोहन सरकार भी यही कह रहे हैं, फिर इतनी खिलाफत क्यों? जो कह रहे हैं वो ठेकेदारों की काज कह रहे हैं। कुछ पंचायत हमारे में कमी रही, कुछ कमज़ोर पंचायतें ठेकेदारी पे अधिकारियों ने ले रखी है। वो फीडबैक इनको देते हैं कि साहब बहुत अच्छा काम चल रहा है, कहाँ से इतना मजदूरी का हो गया, इतना जो है मटेरियल का भुगतान हो गया, तो इतना कमीशन भी आ गया, इतना कमीशन भी आ गया, तो काम चल रहा है, जबकि है कुछ नहीं। अगर उस पे धरातल पे जाएंगे तो विकास के नाम पे आज भी पंचायत 2 साल से 0 पे बैठी है। एक बात और है कि आप मनरेगा का जिक्र किए, हम ग्राम पंचायतों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि मनरेगा उन लोगों को मिलता है लाभ जो ना तो काम करते हैं ना मजदूरी करते हैं। काम जो पंचायत का होता है वो मशीनरीकरण हो चुका है, मशीनों से होता है। मनरेगा उनके आपस के लोगों, उनके रिश्तेदारों को मिलता है। बिल्कुल, जो आपने कहा है बिल्कुल सही बात है। वो कुछ ही पंचायतें करती, सारी पंचायतें ऐसा काम नहीं करती। हमारे यहाँ जैसे मानो 50 मजदूर हैं तो हम 50 का करेंगे। अब 50 मजदूर का करेंगे
तो ओके है। लेकिन हमारे सरपंच के पास ये अधिकार नहीं छोड़े इन्होंने, जो बोल रहे हैं ये अधिकार नहीं छोड़े। एक किसी पंचायतों में फर्जी रूप से यही प्रशासन के अधिकारी 600 लोगों को मजदूरी दिलवा के सरपंच को बदनाम करने का काम करते हैं ये। अब 600 मजदूर हैं ही नहीं, और वो फर्जी भुगतान सरपंच को नहीं पता, सरपंच को नहीं पता। मैं माननीय मंत्री जी को लिख के दे चुका था। कौन करता है ये मनरेगा कमिश्नर ही इसके पीछे मोहरा होता है, और जनपद सीईओ मोहरा होता है। इसका जो मोहरा होता है हमारा GRS, जिस पर कोई लगाम नहीं रहती, क्योंकि और जब भ्रष्टाचारी पकड़ी जाती है तो सरपंच को धारा 40 का नोटिस थमा दिया जाता है कि भैया तुम पंचायत एजेंसी। सरपंच को ठहराव प्रस्ताव के बाद पता ही नहीं रहता। भुगतान जनपद सीईओ करता है, कहाँ दोषी है। मस्टर्ड डालने का काम GRS करता है, सहायक सचिव, सरपंच नहीं डालता, उसे पता ही नहीं। कई हमारे सामने ऐसे प्रकरण आए जिनमें GRS ने जो सरपंच को फंसाते हैं, मरे हुए के मस्टर्ड डाल दिए, उनके खाते में पैसा जा रहा है और वो पैसा ऊपर निकल भी गया। कई ऐसे प्रकरण आते हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका भी पैसा निकाल के खा जाते हैं। कई लोग ऐसे रो रहे हैं, फर्जी खाते कुछ बैंकर्स मिलके खोले हुए हैं कि जो है इसलिए खोल रखे कि उनको मोटा कमीशन मिलता है, वो कमीशन सभी जगह बंटता है। वो खाते खोल के उन लोगों ने इस तरीके से किया कि जिसमें किसान का 2000 रुपये जो आ रहा है, महिलाओं के जो क्योंकि DBT सिस्टम है, जो उनके 1200-1250 रुपये आ रहा है, वो भी निकाल लेते। वो भी प्रकरण मेरे पास कई बार आए कि साहब जो सरपंच ने नहीं, वो GRS और जो फर्जी खाते खोलने वाली बैंक है, वो बैंकें ये सारा काम करती है। तो क्या ये सरपंच इन कड़ियों के बीच में पिसता है? मोहरा, ओनली मोहरा बना दिया है इन्होंने, अधिकार विहीन कर दिया। और नरेगा में कोई अधिकार नहीं, बिल हम लगा नहीं सकते, बिल फीड कभी नहीं कर सकते, सचिव का रोल होता है, वो भी सचिव का होता है। अब किसका बिल लगा दिया क्या है वो सब आ ही नहीं रहा। जनपद सीईओ ने बिल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कहा तो जाता है कि जो ग्राम पंचायत की चाबी होती है वो 2 लोगों के पास होती है, सचिव और सरपंच के पास कुछ भी नहीं, कहा ही जाता है। उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रही है। आपने देखेंगे उसमें 19 नंबर में पॉइंट पे कि उन पे लगाम लगाइए, उन पे कोई लगाम ही नहीं है, उन पे लगाम दूसरे के हाथ में दे दी है, तो वो तो बेलगाम है। अब GRS एक गांव का ये उसी का भाई हमारे विरोध में चुनाव लड़ा है किसी भी सरपंच के खिलाफ या उसके परिवार का सदस्य, तो वो क्या हमारे अनुसार काम करेगा? वो तो मैं फंसाना चाहेगा ना। पॉलिसी बनी सरकार ने, लेकिन आज दिन तक ट्रांसफर क्यों नहीं करे? क्योंकि पैसा, वो जनपद सीईओ उनसे पैसा खाता है, इसलिए ट्रांसफर नहीं करते हैं। अभी एक आदेश हुआ था, मैंने माननीय मंत्री जी को 18 तारीख को बताया था कि 15 राशि पर भी हमारे ऊपर एक अंकुश लगा दिया कि जो है जनपद सीईओ 15 वित्त की राशि, 5वें वित्त की राशि जो है उसके लिए भी हमें अनुमति लेनी पड़ेगी जनपद सीईओ। तो काय का पंचायती राज? तो बोले मंत्री जी ने कहा कि इसको मैं तत्काल दिखवाता हूँ और इसकी, लेकिन आज दिन मेरे पास अभी तक लेटर नहीं आया है उसका सेवा समाप्ति का, ना ही उसको सस्पेंड का, और ना ही उस लेटर का कोई जवाब। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया हमारे लिए कि हम लोग लिखें और प्रूफ दे रहे हैं, उसके बाद अगर उसकी सेवा समाप्ति नहीं होगी तो ये आंदोलन जब तक पूर्ण रूप से पंचायती राज नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग अब लड़ेंगे। पंचायती राज की मांग आपकी है, लेकिन हम देखते हैं कि जब पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, कई लाख रुपए सरपंची के लिए चुनाव के लिए व्यय होता है। ये हर चुनाव में होता है, केवल ग्राम पंचायत में नहीं है। और मानदेय जो सरपंच की होती है वो बहुत कम होती है, 2000 के समथिंग गांव का जब सरपंच बनता। और जो आप घोटाले की भी बात की है, कितना घोटाला जो सरपंच के नहीं करता बाकी पूरे ऊपर के लेवल के करते हैं, चाहे वो जनपद सीईओ की बात करें, वो जिला की बात करें, सचिव की बात करें। मैं एक आपको बताऊं, सरपंच जब चुनाव लड़ता है, ये सरपंच क्यों इकट्ठे हुए एक आवाज़ पे मेरी पे, उनके भी साथ एक दर्द है कि भाई ये बताओ, हम वोट मांगते हैं तो हमारे बाप दादा के नाम से वोट मांगा जाता है और वो हमको गांव की जनता वोट देती है। गांव का मुखिया कमज़ोर नहीं होता है, आवश्यकता पड़ती है तो रात में उसके कोई बीमार हो जाए तो उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसा जेब से देता है अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए। यहाँ तो हमको खजाने से भी नहीं पैसा मिलता है उनको बचाने के लिए।
आरोप और लगा दिया जाता है, ये है भ्रष्टाचारी का मामला। सरपंच को निष्पक्ष छोड़ दिया जाए, मैं कह रहा हूँ 1 वर्ष में गांव की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन ये अधिकारियों का जो है रवैया नहीं चलेगा। अगर पंचायती राज होता है, ये पावर ग्राम पंचायत को, सरपंच को दी जाती है, तो ग्राम पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। मध्य प्रदेश के 23,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं। अगर पंचायती राज मध्य प्रदेश में आ जाता है तो किस तरीके से सरपंच काम करेंगे? हमने अभी माननीय मंत्री जी को भी कहा कि जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वसहायता समूह महिलाओं के हैं गाँव में बने हुए हैं NRLM के माध्यम से, और एक आदेश भी हुआ कि महिलाओं को सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक जनरेशन के तहत कुछ काम अच्छा होना चाहिए रूरल एरिया में और लाइवलीहुड से जोड़ा जाएगा। तो हमें भी अच्छा लगा कि कुछ होना चाहिए। महिलाएं सशक्त होंगी तो घर में थोड़ा सा इनकम का एक स्रोत, जैसे मनरेगा के तहत बकरी पालन, मुर्गी पालन, भैंस पालन, इस तरीके के जो पालन है, और उनको जब हम उसके तहत काम देंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो प्रदर्शन है जो राजधानी में आपने किया है या फिर जो आपकी मांगे हैं। हमने प्रदर्शन की तस्वीर देखी है, खेमे में बंटते हुए भी देखा है। आप खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, राम प्रसाद चौधरी जी भी एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब कांग्रेस के नेता वहाँ पर आते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, तो खेमे में बट जाता है। जो आप मांगे कर रहे थे 15,000 मानदेय के, वो मानदेय 20,000 पहुँच जाता है, और आश्वासन दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी तो सरपंचों का हित होगा। देखो, जब सरपंचों का चल रहा है कार्यक्रम और कोई भी व्यक्ति आता है, हमने तो ओपनली सभी सरपंचों को भी बोला था कि भाई हमको तो बीजेपी कांग्रेस सभी को बुलाना है, और सभी से हमारी, भाई हम सबको वोट देते हैं। जब सभी को वोट देते हैं तो हमारे लिए कोई आता है तो उनका पता चला कि वो आए हुए हैं, तो मैंने कि मुझे क्या लेना देना। फिर वो मेरे पास आए, बोले अध्यक्ष जी मैं आपको समर्थन देता हूँ। मैंने कि सरपंचों का अगर समर्थन देते हो तो आप भाई साहब अपनी भी पंचायतों में, अपने क्षेत्र की पंचायतों में भी सरपंचों का हित का ध्यान रखें, और साथ ही ऐसा भी काम करें आप कि कभी भी इसे आंदोलन का रूप नहीं, ये सरपंचों का आंदोलन, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, आपका हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन बोलने की आप कह रहे हो तो सिर्फ इतना बोलने का रखेंगे कि पंचायत के अलावा आप पार्टी के नाम से हमारे आंदोलन में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सरपंच का दर्द है। यहाँ सभी पार्टी के सरपंच हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, चाहे वो बीएसपी से हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी एक पार्टी का नहीं है। लेकिन सर, एक दल आता है और अपनी बात रखता है, और आपके इतना मजबूत संगठन और अचानक ढहने लगता है, अलग होने लगता है, और हुआ भी ऐसा? नहीं, वो तो जो है टाइम हो गया था हम लोगों का, जब गैप भी हो गया, एक धरने का 1 घंटे का हमारा टाइम का प्रदर्शन का था कि कुछ समय करेंगे, वहाँ तो हमको जाने ही नहीं दिया जाएगा, चाहे हम कुछ भी करेंगे। ये सरपंचों को बता रखा था कि प्रशासन से हम किस तरीके से लड़ाई, लेकिन अब हम जो लड़ाई की रणनीति बनाई है, उस रणनीति पे प्रशासन को इतनी बुरी तरह से झुकना पड़ेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, वो हमसे कहीं भी टकराव नहीं करा पाएगी। ठीक है, मंत्री भी आपके प्रदर्शन में प्रहलाद पटेल जी पहुंचे हुए थे, क्या उनका आश्वासन मिला? उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपका 1 तारीख वाला पत्र हम वापस करा देंगे। ठीक है, तोमर जी, एक आखिरी अपील आप जनता से कर दिए, अपने सरपंच समूह से करिए, और इसके साथ ही आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप ग्राम की सरकार से टकराएंगे तो आने वाले समय में इसका खामियाना, महिलाएं भी आई थी, वो भी बोल के गई कि इससे तो हमारे मामा अच्छे थे, आपने सुना भी होगा कि इससे तो मामा अच्छा था इस सीएम से, तो अन्यथा ये सीएम लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ग्राम सरकार नहीं तो कोई भी सरकार चलने लायक नहीं रहेगी। ये हम अपील करते हैं सरकार के साथ, और अपने सरपंच साथियों से भी अपील करते हैं कि हम किसी भी दल के नहीं हैं, हम सरपंचों के साथ हैं। सरपंच के साथ जो है अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी तरीके से हम जेल,
हर तरह से जाने को भी तैयार, युद्ध लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मांग लेके रहेंगे। ग्राम सरकार जो स्थापित, जो गांधी जी का सपना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, जो 73वां संशोधन हुआ था, उसके अनुसार अगर हमें अधिकार नहीं मिले तो हम ये युद्ध लड़ेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे, जब तक सरकार झुकेगी नहीं या मांग नहीं मानेगी तब तक। जय हिंद, जय भारत माता, सरपंच एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर सिंह, हमारे साथ आप जुड़े और अपनी बात रखे। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो गांवों से बना है ये प्रदेश और इसी से देश भी बना है। जब गांव का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और सबसे जो छोटी इकाई है वो पंच और सरपंच है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष थे सरपंच संघ के, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरपंच मुखिया है, लेकिन उसके पास पावर भी होनी चाहिए। पंचायत राज का उसके पास दर्जा है तो उसके पास पावर हो जिससे कि वो काम कर सके। अब इनकी जो मांगे हैं सरकार कितना पूरा कर पाती है। हालांकि संघ का कहना है, संगठन का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, और जब तक बैकफुट पर सरकार नहीं आएगी, हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, हम इसे आंदोलन में तब्दील कर लेंगे। नमस्कार।